भारत सदा से वीर पुरुषों की धरती रहा है। यहाँ के धीर वीर सैनिकों ने हमेशा ही देश की आन के लिए अपनी जान को मोर्चे पर अड्ढाने में कभी देरी नहीं की। हिंदुस्तान की यह विराट धरती सदा से ही एक से एक वीर जवानों से पुष्पित पल्लवित रही है, अपने प्यारे राष्ट्र की पहरेदारी के लिए। ये जब सीमा पर होते हैं तब इनकी बदौलत हम और आप अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। लेकिन दुष्ट और स्वार्थी दुश्मनों और पड़ढोसियों ने हमारी नींदें हराम करने के अलग अलग जब तरीके निकाले, तो हमारे वीर सैनिकों ने भी अनेक निपुणताओं के साथ उनका मुकाबला करने की ठानी। इसी क्रम में जो एक प्रचंड शक्तिशाली और वीर सैनिकों का स्पेशल फोर्स यूनिट निकलकर सामने आया, वह था मार्कोस समुद्री कमांडो या मरीन कमांडो फोर्स MCF। भारतीय नौसेना के इस विशेष इकाई को दादीवाला फौज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि मार्कोस कमांडो क्या होते हैं। मार्कोस कमांडोज, मार्कोस या मरीन कमांडो फोर्स MCF भारतीय नौसेना की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स यूनिट हैं, जिन्हें किसी भी स्पेशल ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है। भारतीय नौसेना की इस स्पेशल यूनिट की स्थापना फरवरी साल 1987 में आतंकवादियों तथा समुद्री लुटेरों आदि को सबक सिखाने के लिए किया गया था। वैसे तो ये स्पेशल मरीन यानी समुद्री कमांडोज हैं, लेकिन ये सभी प्रकार के वातावरण में, जैसे समुद्र में, हवा में और जमीन पर भी हर तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देने में पूर्णत निपुण होते हैं। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडोज ने अपने विस्तृत अनुभव की कुशलता तथा प्रोफेशनलिज्म से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल की है। इनका मोटो है द फियरलेस, बहादुर और निर्भीक। अब जानते हैं कैसे बनते हैं मार्कोस कमांडो, और आइए अब बात करते हैं मार्कोस कमांडो बनने की कठोर प्रक्रिया की। मार्कोस को इतना दृढ़ और व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है कि ये नेवी ऑपरेशन से लेकर आतंकवाद और एंटी पायरेसी ऑपरेशन तक में माहिर होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ मामलों में तो मार्कोस कमांडो को अमेरिकी नेवी सील से भी 21 माना जाता है। जी हां, मानसिक और शारीरिक क्षमताओं में भारत के ये मार्कोस कमांडोज अमेरिका के फेमस नेवी सील को पीछे छोड़ DH देते हैं। तभी तो मार्कोस कमांडो की गिनती भारत के सबसे खतरनाक कमांडोज में की जाती है। मार्कोस कमांडो के लिए सिलेक्शन होना इतना मुश्किल होता है कि इस पर सेना में एक कहावत है कि 10,000 सैनिकों में से किसी एक को ही मार्कोस कमांडो ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। ये सच है कि सेना के 1,000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। अब बात आती है कैसे होता है मार्कोस कमांडो का चयन। भारतीय नौसेना की इस यूनिट में शामिल होने के लिए किसी भी कैंडिडेट को पहले 3 दिवसीय फिजिकल फिटनेस टेस्ट तथा योग्यता परीक्षा को पास करना पड़ता है। ये परीक्षा इतनी कठिन होती है कि लगभग 80% कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग के बाद ही बाहर कर दिया जाता है। कैसे करते हैं मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग? मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग लगभग 3 साल तक चलती है। भारतीय नौसेना की इस यूनिट में शामिल होने के लिए 20 साल के 100 में से 20% निर्भय और दुस्साहसी युवाओं का ही चयन किया जाता है। कैंडिडेट्स के चयन के बाद उनकी 5 सप्ताह की अत्यंत दुष्कर ट्रेनिंग प्रक्रिया आरंभ होती है, जिसमें ट्रेनी को न तो सोने दिया जाता है न खाने, और साथ में कठोर परिश्रम अलग। इन यातनाओं के बाद भी जो कैंडिडेट ट्रेनिंग छोड़कर नहीं भागते, उन्हें मूल ट्रेनिंग के लिए चुन लिया जाता है। मार्कोस की इस ट्रेनिंग में कैंडिडेट्स को जांघों तक कीचड़ DH के अंदर घुसकर 800 मीटर तक की दौड़ DH लगानी पड़ती है। यही नहीं, इस प्रक्रिया के दौरान इनके कंधों पर 25 किलो का वजन भी रखकर दौड़ ढाया जाता है। कहते हैं कि कसौटी पर घिसकर ही असली सोना निखरता है। सो इन कठिन अभ्यासों के बाद ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली दिलेर और बेस्ट कमांडोज निकलकर सामने आते हैं। भारत की बेस्ट कमांडो फोर्स मार्कोस जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों पर लड़ने में पूर्णत सक्षम। ये कमांडोज अपने सफल ऑपरेशंस के लिए दुनिया भर में जाने माने जाते हैं। जहां एक तरफ मार्कोस कमांडोज हर तरह के हेलीकॉप्टर, जहाज चलाने में एक्सपर्ट हैं, वहीं दूसरी तरफ ये राइफल, स्नाइपर समेत दुनिया के सभी आधुनिक हथियार चलाना अच्छे से जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर इनसे हथियार छीन लिए जाएं तो बता दूं कि मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट ये मार्कोस कमांडोज बिना हथियार के तो और भी अधिक खतरनाक साबित होते हैं। जी हां, ये बिना हथियार के भी दुश्मनों की जान ले सकते हैं।